हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर अनुज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में। तो चलिए एक एक कोर्सेज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 मैनेजमेंट कोर्सेज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट नाउ। सो तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें कि BSM क्या होता है, बैचलर ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट। तो ये कोर्स आपको कोई नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर या एथलीट नहीं बनाता है, ठीक है ना। ये कोर्स आपको प्लेयर या एथलीट नहीं बनाता है। जैसे हम लोग बात करें कि MS धोनी सर से कोई नहीं पूछता है कि आपने कौन सी बैचलर डिग्री या फिर कहाँ तक आपने एजुकेशन किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतना हार्ड वर्क और अपने टैलेंट के दम पर वहाँ तक इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आपका हार्डवर्क और आपका टैलेंट मैटर करता है, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन पाते हो और आपका इंटरेस्ट रहता है कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, ठीक है ना, और आप उतना अच्छा प्लेयर नहीं बन पाते हो और आप चाहते हो कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहो, तो उसके लिए आप ये कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आपका जो जॉब टाइटल रहता है वो एज अ ट्रेनर रहता है। ट्रेनर या एथलीट कोच, एथलीट ट्रेनर, ठीक है ना, स्पोर्ट कंसल्टेंट या स्पोर्ट इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट न्यूज रिपोर्टर्स, ये जॉब टाइटल्स आपको दिए जाते हैं, जिससे आप नेशनल लेवल टीम या इंटरनेशनल लेवल टीम के साथ में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। उनके साथ काम करने का आपको मौका मिलता है। तो ये एक तब आप इस पार्टिकुलर डिग्री को कर सकते हो, बैचलर ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट। और याद रखिए कि ये डिग्री आपको कोई इंटरनेशनल लेवल का एथलीट या प्लेयर नहीं बनाएगी, ना ही बैडमिंटन प्लेयर, ना ही क्रिकेट प्लेयर, ठीक है ना। उसके लिए आप फील्ड पे जाके खुद हार्ड वर्किंग, और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसकी दम पे आप नेशनल लेवल के प्लेयर बन सकते हो, ठीक है ना। ये कोर्स आपको प्लेयर नहीं बनाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कोर्सेस आपको ट्रेनर या फिर कोच बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप उसके साथ बाद में टीम के साथ में काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस पार्टिकुलर कोर्स की जो फीस रहने वाली है वो फीस रहने वाली है 2 लाख से 4 लाख के अराउंड, ठीक है ना। तो इसका जो प्लेसमेंट की बात करें हम लोग की, इसकी एवरेज सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, वो रहेगी 2 लाख से 7 लाख के बीच में, ठीक है ना। और आप जैसे जैसे इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे, आपकी वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो आपकी जो एवरेज सैलरी रहने वाली है 2 लाख से 7 लाख के अराउंड रहने वाली है। अब हम लोग बात करें कि ऐसे कौन कौन से टॉप के इंस्टीट्यूट हैं या फिर टॉप के ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ से आप BSM को उसको कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉलेज आपका है मुंबई यूनिवर्सिटी, सेकेंड है गर्ग ग्रुप ऑफ कॉलेज कोलकाता, थर्ड आपका कॉलेज है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट मुंबई, फोर्थ आपका है नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट जयपुर, फिफ्थ आपका है नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो ये आपके टॉप कॉलेज हैं जहाँ से आप बैचलर ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स करके ट्रेनर या फिर कोच बन सकते हो, ठीक है ना, और टीम के साथ में आपको काम करने का मौका मिलता है। अब हम लोग सेकंड बात करें, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसे BMS कहते हैं, ठीक है ना। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री है। यहाँ पे आपको आप यहाँ पे आपको बहुत सारी स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं, एज मैनेजरिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, रिपोर्टिंग एंड टीम वर्क। ये आपके जॉब टाइटल रहने वाले हैं, ये स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। और अब हम लोग बात करें कि यहाँ की जो भैया एवरेज फीस रहने वाली वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ की जो एवरेज फीस रहने वाली वो 1 लाख से 2 लाख के अराउंड रहने वाली है, ठीक है ना। और इसके प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट होता है या एवरेज सैलरी रहने वाली है वो 3 लाख से 6 लाख के अराउंड रहने वाली है, और फिर डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस एंड नॉलेज पे, राइट। अब हम लोग इसके टॉप कॉलेज की बात करें तो इसका नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई, ठीक है ना। सेकंड कॉलेज इसका है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज न्यू दिल्ली, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज न्यू दिल्ली, सेट एक्सीवर कॉलेज मुंबई, मित्तीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जय हिंद कॉलेज मुंबई, ठीक है ना। तो ये टॉप के कॉलेज हैं जहाँ से आप BMS कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें BBA की। BBA किसी भी स्ट्रीम के आप बच्चे हो, आप BBA कर सकते हो, जो कि BMS से काफ़ी सिंपल माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका अंडर ग्रेजुएट 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपकी स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं वो लीडरशिप की स्किल्स, मैनेजरिंग की स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल को, पीपल स्किल, ये सारी स्किल्स आपको डेवलप कराई जाती है, ठीक है ना। अब बात करें कि आपका जॉब टाइटल क्या रहने वाले हैं इसमें, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेस, हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है ना, या बैंकिंग सेक्टर में। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आप किस में जाना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में या फिर फाइनेंस में, ठीक है ना, या फिर मैनेजमेंट में।
अब हम लोग बात करें कि भैया इसकी जो एवरेज फीस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, वो एवरेज फीस इसकी रहने वाली है 70,000 से लेके 3 लाख के अराउंड, ठीक है ना। अब इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो शुरुआत स्टार्टिंग आपकी होगी वो 3 लाख से 5 लाख के अराउंड ही रहने वाली है, और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बढ़कर 5 से 8 लाख रुपए तक चली जाती है। डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी इंडस्ट्री कैसी है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन है बीबीए करने के लिए, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ठीक है ना। तो मैंने जो कॉलेज की जो लिस्ट दी हुई है, ऐसा नहीं है कि रैंकिंग वाइज मैंने फर्स्ट किसी को रखा है, वो मैंने एज इट रख दिया है, ठीक है ना। और कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी ये आपको चूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि जिस कॉलेज में आपको लगे कि आपके लिए अफोर्डेबल कॉलेज है, उस कॉलेज के बारे में जाके आप चेक करिए कि कैसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। मैंने नाम दे दिए हैं, ऐसा नहीं कि जिसको मैंने ऊपर लिख दिया वही यूनिवर्सिटी अच्छी है नीचे वाली ख़राब है, ठीक है ना। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इतने सारे कॉलेज हैं जहाँ से आप बीबीए कर सकते हो। एक्सेवियर कॉलेज कोलकाता है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली है, अमती ग्लोबल बिजनेस स्कूल नोएडा है, ठीक है ना। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ से आप बीबीए कर सकते हो। अब फोर्थ हम लोग बात करें कि बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवलर मैनेजमेंट, अगर आपका इंटरेस्ट है टूरिज्म एंड ट्रेवलर में तो आप इस पार्टिकुलर कोर्स को कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी आपकी बैचलर डिग्री होती है 3 साल की। तो इसकी जो एवरेज फीस रहने वाली है वो आपकी 4 लाख से 40,000 से लेके 2 लाख के बीच में आपकी एवरेज फीस रहने वाली है। अब हम लोग बात करें कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, टूरिज्म मैनेजर, ट्रेवलर कंसल्टेंट, ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रिएशन मैनेजर, इवेंट मैनेजर, ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें कि इसके लिए टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, एमटी यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली है, ठीक है ना। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में जो कि है, ठीक है ना। एलपीयू है जो कि पंजाब में है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें फिफ्थ नंबर की, तो वो आपका BHM है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप होटल में जॉब करना चाहते हो तो आपको इसको पार्टिकुलर कोर्स को करना चाहिए, BHM को। ये भी आपका एक बैचलर डिग्री जो कि 3 साल की होती है, और इसमें आपको जो स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं वो आपको फूड एंड बेवरेज ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, हाउस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, ठीक है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती हैं। और कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग प्लेसमेंट होता है वो 2 लाख से 4 लाख के अराउंड होता है। अब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपके पास हो जाता है, जैसे जैसे आपके पास 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको 5 से 8 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट वहाँ से मिलने लगता है। और मैंने देखा है कि होटल मैनेजमेंट में जो आपकी कमी नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल हैं जहाँ से आप अच्छे अच्छे प्लेसमेंट उठा सकते हो। बहुत सारे लोगों के 15 से 20 लाख तक प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है। तो थैंक यू। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ कॉलेज इसके भी टॉप कॉलेज। तो पहला आपका कॉलेज है जो IHM पूसा है जो कि नीदरलैंड में है, IHM मुंबई है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, एम्स इंस्टीट्यूट बेंगलोर है। तो ये कॉलेज हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहो उस पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा, कॉलेज कैसा है, क्या रेपुटेशन कॉलेज की है, ठीक है ना। उसके बारे में आप देख कर फिर उस पार्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।